शरण जी का रुख करूंगा। शरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने थोड़ा सा कुछ कहीं कन्फ्यूजन हुआ था। उनको लगा कि मैंने बोला है कि चीन के साथ वर्तमान में जो संबंध है सबसे खराब है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में चीन के साथ भारत के संबंध हमेशा खराब रहे हैं, और किसी भी देश के साथ जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ पे संबंध का उतार चढ़ाव हर महीने और हर साल होता रहता है। तो मैंने उस तरह से कोई नहीं कहा था जी। लेकिन मैं इसमें क्योंकि ये मेंशन किया है तो मैं 2-3 पॉइंट यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। लगातार इस डिबेट पे ये बात हो रही है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसे गंभीर विषयों पे नहीं करना चाहिए। सब लोग इससे सहमत भी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो मैं उसमें देखता हूँ कि कमी है जी। लगातार हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, और लगातार इसी पैनल पे हमले हो रहे हैं। मैं कुछ कड़वी सच्चाइयाँ आपके पैनल के ऊपर इस बात पे रखना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है, इस देश में 1947 से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन कुछ सालों के अंदर एक घटना हुई थी। मैं बहुत जेनरिक सेंस में बोलूँगा ताकि आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मैं ना बनूँ। कम से कम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने लगातार पूरे देश में ये फैलाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक अब हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना को अब पहली बार आज़ादी के बाद इस काम को करने की परमिशन मिली। उसका एग्जाम्पल बांग्लादेश है, मैं पहले बता चुका हूँ। यही भारतीय सेना एक नया देश, आज़ाद देश इस देश को दे चुकी है, तो इस तरीके की गलत खबरी ना करें। दूसरी बात, इसी देश के एक पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने पुलवामा की घटना के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अपनी रैलियों से जाके हर जगह माइक से ये अपील किया था कि जब आप वोट डालने जाएं तो पुलवामा याद रखें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सेना का जवान मरे, सेना का जवान शहीद हो, देश के लिए लड़े, और उनके परिवारों का देखभाल करने के बजाय किसी राजनीतिक दल के नेता माइक पे जाकर के ये क्लेम करें कि ये स्ट्राइक मैंने की थी, ये घटना मैंने की थी, वोट हमें दीजिए। इतना ज़्यादा स्तर नीचे गिरने से ही ये दिक्कतें आती हैं कि दूसरे राजनीतिक दल भी बाध्य हो जाते हैं, और आखिरी में भुगतता है सैनिक। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नेता है, एक पर्टिकुलर पार्टी के मनोज तिवारी जी, बुलेट मोटरसाइकिल ऑलिव ग्रीन कलर पे, और ऑलिव ग्रीन कलर यानी हरा कलर जो सेना की वर्दी है उसके कलर का हेलमेट लगा के गली गली मोटरसाइकिल रैलियां निकाल रहे थे, और पुलवामा के नाम पे और भारतीय सेना के नाम पे वोट मांग रहे थे। मुझे लगता है इतने निम्न स्तर तक अगर कोई राजनीतिक दल जाएगा तो स्वाभाविक है, जो राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका है कि बाकी दल उसी में उतर आएंगे। तो हमें लगातार ये सीना ठोक के ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो ये किया। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज 10, 20, 50 साल के परिप्रेक्ष्य में बनती हैं। कृपया उसका मर्म बना के रखें। आप लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने हथियार दी, सड़कें दी, 20 साल से काम चल रहा है, सब जानते हैं, जितने लर्नर लोग जानते हैं। आपने फौजियों को अग्निवीर बनाया है, उस पर बात करिए। आप दावा करिए कि आपने फौजियों को अग्निवीर बनाया है।